दोस्तों अगर आप भी एक इंडक्शन स्टोव यूज कर रहे हो और उसका जो बिजली का बिल है वो अगर ज्यादा आ रहा है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, 3 ऐसी इलेक्ट्रिकल की सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपका जो इंडक्शन का खर्चा है वो 50% तक कम हो सकता है। यानी उसका जो बिजली बिल है वो कम हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम इंडक्शन में नहीं होती है, उसको यूज करने के तरीके में होती है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को 3 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका जो खर्चा है वो कम हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं अभी इंडिया में जो गैस की क्राइसिस चल रही है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग इंडक्शन को परचेज कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए आज के हमारी इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं पावर का, जो होता है P इक्वल टू V इंटू आई। यानी हमारी जो पावर होती है वो वोल्टेज इंटू करंट होती है। अगर आपका इंडक्शन जो है वो 2000 वॉट का है तो इसका करंट निकालने के लिए हमें 2000 को डिवाइड करना होगा 220 वोल्ट से जो हमारे घर में आते हैं, तो लगभग हमें 9 एम्पियर का करंट देखने को मिलता है। यानी एक इंडक्शन लगभग 9 एम्पियर का करंट लेता है। दोस्तों अगर आपको डिटेल में जानना है कि एक इंडक्शन कितना करंट लेता है तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर 9 एम्पियर का मतलब क्या होता है, जब आप इंडक्शन को फुल पावर पर चलाते हो तो जो वायरिंग होती है हमारे घर की उसके अंदर हैवी करंट फ्लो होता है, और जितना ज्यादा करंट होगा उतने ही ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, और जितने यूनिट्स होंगे उतना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ेगा। अब देखिए बिल को कम करने के लिए सबसे पहली ट्रिक है कि जो इंडक्शन है उसको आप लो पावर पर चलाइए। यानी अगर 2000 वॉट का इंडक्शन है तो आप उसको लो पर चलाइए, जिससे वो 1200 से 1500 वॉट की पावर ही कंज्यूम करेगा। अब अगर पावर कम हो जाएगी तो जो पहले करंट 9 एम्पियर का फ्लो हो रहा था वो अब 6 से 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा। यानी करंट कम हुआ तो हमारा जो यूनिट्स है वो भी कम होंगे और डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा। अब यहाँ पर लोग कमेंट करेंगे कि हम लो पावर पर नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमें कुकिंग करनी होती है। कुकिंग करते वक्त ऐसा भी होता है जब हमें पूरी फ्लेम नहीं यूज करनी होती है, तो आप कोशिश करिए कि इंडक्शन को आप जितने लो फ्लेम पर यूज कर सके यानी कम पावर पर यूज कर सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरी ट्रिक के ऊपर, जो है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना। देखिए कोई भी इंडक्शन जो होता है ना उसके अंदर कॉइल लगी होती है, और ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये मैग्नेटिक कॉइल की वजह से होता है। इसीलिए हम इंडक्शन के ऊपर साधारण बर्तन को यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो इंडक्शन के लिए बना हुआ बर्तन होता है, यानी जिस बर्तन के अंदर मैग्नेटिक की क्षमता होती है उसी को यूज कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली हमें यहाँ पर एफिशिएंसी को बढ़ाना है। यानी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें सही जो बर्तन है उसको यूज करना है, और जो कांटेक्ट है इंडक्शन और बर्तन के बीच का उसको भी प्रॉपर तरीके से रखना है, तभी जो एनर्जी ट्रांसफर है वो सही से हो पाएगी। वरना ऐसा होगा कि इंडक्शन करंट तो उतना ही ले रहा है लेकिन हीट ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो बर्तन ही गर्म नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन में हमें लो एफिशिएंसी मिलेगी। इसीलिए एफिशिएंसी बहुत जरूरी होती है अगर आपको फास्ट और बिजली के बिल को कम करना है। यानी किसी एक सेम काम के लिए आपको जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना आपका बिजली का बिल बढ़ने वाला है, तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग तीसरी ट्रिक के ऊपर, जिसमें आपको बार बार इंडक्शन को ऑन और ऑफ को अवॉइड करना है। क्योंकि जब भी कोई इंडक्शन स्टार्ट होता है ना तो शुरुआत में उसके अंदर एक हाई करंट का स्पाइक आता है। यानी इंडक्शन की कॉइल जब ठंडी होती है और जब हम उसे ऑन करते हैं तो वो एकदम से ज्यादा करंट खींचती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे कोई मोटर स्टार्ट होती है और जब वो ज्यादा करंट लेती है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि जो हर बार का रीस्टार्ट है उसको आपको अवॉइड करना है। यानी आप कोशिश करिए कि एक बार में ही आप सारा काम कर लें जो भी चीजें आपको करनी है किसी इंडक्शन के ऊपर। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स पर बात करें तो करंट स्पाइक बहुत नॉर्मल होता है, और जब आप ऑन करते हैं तो करंट स्पाइक उसके अंदर आएगा ही। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आपको उसको बार बार ऑन और ऑफ ना करना पड़े, जिससे आपके बिजली के बिल के ऊपर यानी जो यूनिट्स है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको जानना है कि इंडक्शन में बिजली का बिल कितना आता है तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा। इस वीडियो में मैंने पूरी कैलकुलेशन बताई है कि इंडक्शन कितनी बिजली खाता है और इससे आपका बिजली का बिल कितना आ सकता है, तो इस वाली वीडियो को भी जरूर चेक करिएगा। होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और 3 ऐसी सिंपल ट्रिक्स आपको समझ आई होगी जिनको आपको यूज करना है ताकि आप अपने इंडक्शन का खर्चा कम कर सकते हैं, अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।